नमस्कार फ्रेंड और वेलकम है आपका अपने चैनल गार्डन क्वीन पर। आज हम आपको इतना सुंदर फूलों का पौधा दिखाएंगे जो सारी गर्मी भर भर कर फ्लावरिंग करेगा। ये है मोस रोज पोर्तुला का जिसको बोलते हैं, और ये बहुत सुंदर सुंदर रंगों में आता है। अलग अलग इसकी वैरायटी रहती है, कलर रहते हैं। देखिए कितने सुंदर इसके फूल होते हैं। और अब इसके लगाने का बहुत अच्छा मौसम आ गया है, मतलब टाइम आ गया है, तो आप इसको ज़रूर लगाइए। अगर आपके पास पुराने हैं तो उनसे कटिंग करके लगा लीजिए, और अगर आप उन्हीं को रिपोर्ट करना चाहते हैं तो दोबारा से रिपोर्ट कर लीजिए। देखिए ये हमारे वेस्ट के डब्बे वगैरह होते हैं, उनमें हमने इनको लगाया है और इनकी रूट बाउंड हो गई होगी, क्योंकि इन्हें लगे हुए 1 साल हो गया है। इन दिनों ही लगाया था। 1 साल बाद हम इसको दोबारा रिपोर्ट करेंगे, मिट्टी को अच्छे से बनाएंगे खाद वगैरह डालकर, क्योंकि खाद डालना बहुत ज़रूरी होता है। ये फ्लावरिंग प्लांट है, उसको खाद की बहुत अच्छी ज़रूरत होती है। मिट्टी भी बहुत अच्छी चाहिए होती है। तो हम सभी को पोट से बाहर कर लेंगे। और आप जो भी घर पर वेस्ट से पोट बना रहे हैं तो उनमें ड्रेन होल ज़रूर बनाएं। याद ध्यान से ड्रेन होल बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये हमारी पुरानी मिट्टी है जिसको हम सुखा लेंगे। ये नई मिट्टी हमने ली है जो हम प्लांटर में भरेंगे। इसमें अच्छे से खाद मिली हुई है, फिर भी हम और थोड़ी सी खाद मिलाएंगे जो हमने कंपोस्ट से तैयार की है। और वो खाद हमारी इतनी अच्छी है, भुरभुरी है, क्योंकि ये खाद हमने रेत को मिलाकर तैयार किया है। मतलब गोबर जो होता है, काऊ डंक होती है, उसमें रेत को मिलाकर इस खाद को हमने तैयार किया हुआ है। और ये खाद बहुत अच्छी है। वैसे तो हमारी मिट्टी पहले से ही खाद वाली है अच्छी, फिर भी हम थोड़ी मात्रा में और खाद मिला लेंगे, जिससे हमारा पौधा पूरी गर्मियों भर भर कर फ्लावरिंग करता रहे। क्योंकि ये एक फूल का पौधा है और बड़ी मात्रा में फूल देता है, तो इसलिए खाद भी अच्छा चाहिए होता है। ये हमने चाय पत्ती डाली है जो हम यूज करते हैं, पीने के बाद बचती है, उसको धोकर सुखाकर तब जाकर इसमें डाला है। इससे मिट्टी फोरस बनेगी, अच्छी बनेगी, और मिट्टी जो है हमारी लंबे टाइम तक अच्छी बनी रहेगी। और ये हमने डाली है हल्दी। हल्दी सभी के किचन में आसानी से मिल जाती है। ये एक फंगीसाइड का काम करती है, तो इसे आप मिट्टी में ज़रूर मिलाएं। इससे आपका पौधा खराब नहीं होगा, किसी तरह का कोई फंगस नहीं आएगा। ये हमने सभी पोट जो खाली किए थे इनको मिट्टी से फिल कर लेंगे, मतलब भर लेंगे इनमें मिट्टी अच्छी तरह हिला हिलाकर, क्योंकि मिट्टी हमारी बुरबुरी है। अगर पानी डालेंगे तो नीचे को चली जाएगी, इसलिए मिट्टी को अच्छे से भरेंगे। ये हमने इसमें पोट में पहले ही नीचे कंकर पत्थर डाल दिए हैं, क्योंकि इसमें नीचे ड्रेन होल है तो उन्हें थोड़ा कवर करना रहता है, नहीं तो आपकी मिट्टी पानी के साथ बाहर चली जाती है। अब इसके अंदर मिट्टी डालेंगे। ये हमारा थोड़ा किचन वेस्ट है, क्योंकि बोतल का साइज अच्छा लंबा है, तो हमने इसमें एक मुट्ठी किचन वेस्ट डाल दिया है, ऊपर से मिट्टी डाल दी है। बोतल को मिट्टी से अच्छी तरह भर लेंगे। उसके बाद ही इनमें सभी पॉट में मिट्टी करने के बाद ही हम अपने प्लांट को लगाएंगे। तो देखिए ये हमारी बोतल अच्छे से भर गई है मिट्टी से। और इस मिट्टी को जो हमने पुरानी निकाली है और सुखाई है, इसमें भी दोबारा खाद मिलाकर पॉट में भरकर सभी प्लांट फिर लगा देंगे, जो बाकी के हमें और बनाने हैं। और ये वे सभी पौधे हैं जो सुबह हमने बाहर निकाले थे बोतल से, वे सभी हैं। इनसे हम अच्छी अच्छी स्वस्थ ब्रांच निकाल कर कटिंग लगा लेंगे, क्योंकि ये कटिंग से भी लगने वाला पौधा है, बड़ी आसानी से लग जाता है। आप इसकी छोटी सी भी कटिंग लगा सकते हैं, और एक कटिंग से काफ़ी सारे पौधे बनकर तैयार हो जाते हैं। छोटा छोटा सा लगा दीजिए, बहुत सारे बन जाते हैं। हमारे पास काफ़ी सारे हैं, इसलिए हम स्वस्थ स्वस्थ ब्रांच देखकर लगा रहे हैं, जिससे इनमें अच्छी ग्रोथ हो और अच्छे फूल देखने को मिले। देखिए इसमें तो रूट भी है, हम इसे भी लगा देंगे, क्योंकि ये स्वस्थ है तो हम इसको भी लगा देंगे। और हमारे पास तो काफ़ी सारी बच भी गई है। और इसका एक और होता है, जैसे हम आज इसको पोट से बाहर निकाल रहे हैं, तो हम अगर 5-4 दिन हमारे पास टाइम नहीं है तो ये बिल्कुल सूखती नहीं है। और अगर हम इसे 5-7 दिन बाद भी अपने पोट में लगा रहे हैं तो फिर से हरी भरी हो जाती है। ये बहुत अच्छी बात होती है इसके अंदर। और देखिए ये हमने जो ग्रो बैग में पहले से ही रखे हैं, ये पिछले साल मतलब सर्दियों से पहले हमने इनको सेव करके रखा हुआ है। तो हमने ग्रो बैग में ऐसे लगा लगा कर अलग अलग रंगों की रख ली थी। देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ है, ये भी ग्रो बैग में लगी हुई है। अब हम इसकी कटिंग ले रहे हैं, क्योंकि ये अलग अलग रंगों की है हमारे पास, तो इसकी हम सभी तरह की कटिंगें लगाएंगे, जिससे हमारे पास सारे रंग हो जाए तैयार। देखिए ये तो इतनी अच्छी लग रही है, कितनी, देखिए कोई पत्ती खराब नहीं है, इतनी अच्छी इसकी ग्रोथ हो रखी है। और इतनी ठंड होने के बाद भी ये ग्रो बैग में आसानी से रही, क्योंकि हम ऑर्गेनिक इन्हें कंपोस्ट खाद वगैरह लिक्विड फर्टिलाइजर समय समय पर देते रहते हैं। भले ही इनका सीजन चला गया है, केयर में हम इनकी कमी नहीं लगाते हैं, इसलिए ये अब तक इतनी स्वस्थ बची हुई है। देखिए,
और इसको भी हम ऊपर से तोड़कर इसकी कई सारी कटिंग बना लेंगे। एक कटिंग से काफ़ी सारी कटिंग तैयार हो जाती है। इसे तो आप जितना भी छोटा लगाएंगे उतनी ही आसानी से हो जाती है और ये बहुत थोड़ी जगह में चलने वाला पौधा होता है आपका, ऐसा नहीं है। और सबसे खास बात ये होती है इसकी, इसे आप फुल सनलाइट में रखें। आप पानी देंगे इनके अंदर, भर भर कर पानी देंगे अच्छी तरह, जिससे मिट्टी भी सेट हो और कटिंग भी सेट हो जाए मिट्टी में। देखिए हमने भर भर कर अच्छी तरह पानी दे दिया है एक बार में ही। और मिट्टी ऊपर तक इसलिए भरी है क्योंकि भुरभुरी है, पानी देने के बाद नीचे को बैठ जाती है। देखिए हमारे सभी पॉट बनकर तैयार हो गए हैं पोर्तू लगा के। और अब गर्मियों में हमें मिलेगी फ्लावरिंग, सुंदर सुंदर फूल मिलेंगे अलग अलग रंगों के। और देखिए ये हमारा डब्बा था एक वेस्ट का, उसमें हमने पिछले साल लगाई थी। तो देखिए इतनी बड़ी बड़ी ये हो रखी है। अब हम इसकी भी मिट्टी चेंज करेंगे क्योंकि इसमें रूट हो गई होंगी काफ़ी सारी। रूट बॉन्ड होने के कारण गर्मियों में ये इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाती। जब ज़्यादा गर्मियाँ आती हैं भयंकर वाली, तो हमने यहाँ पर भी कटिंग लगाकर इसको तैयार कर दिया है। और इसमें भी हमने नई मिट्टी ली है पोट में, पुरानी मिट्टी को निकाल दिया है सभी की, क्योंकि उसे हम सुखाएंगे रिपेयर करेंगे दोबारा तभी जाकर पोट में भरेंगे। और ये हमारे पुराने जो प्लांटर तैयार रखे हैं इनको हम नहीं निकालेंगे क्योंकि अभी स्वस्थ हैं और इनमें न्यू ग्रोथ भी आने लगी है। जब न्यू ग्रोथ आ जाती है तो मन नहीं करता, अब इसके साथ छेड़छाड़ करने का मन नहीं है हमारा। ये अच्छे से लगी हुई है और न्यू ग्रोथ आ रही है, बस करेंगे काम इसमें हम क्या। इसमें अब आपको काम करना रहता है, जो भी सूखी हुई ब्रांच है उसको अलग कर दीजिए। जो भी आपको लगता है कि यहाँ से आपको प्रूनिंग की ज़रूरत है तो प्रूनिंग कर दीजिए, कटिंग कर दीजिए, जैसा आपका मन करे। और जो आप प्रूनिंग कर रहे हो उसके बाद जो भी ब्रांच निकलती है उसको वेस्ट मत समझे, आप अलग से किसी भी पॉट में लगा सकते हैं। आपके पास बहुत सारे पौधे बनकर तैयार हो जाएंगे। सभी जो है बेकार टहनियाँ हम निकाल देंगे, सभी को साफ कर देंगे, देखने में सुंदर भी लगेंगे और अच्छी ग्रोथ होगी, जल्दी से होगी। देखिए अब सभी किस तरह सूख गई हैं, ये ज़्यादा ठंड के कारण ख़राब हो चुकी हैं। तो इनको निकालेंगे और जो इनका सही हिस्सा होगा, मतलब जो हरी होंगी, उनको हम लगा लेंगे पोट के अंदर किसी के। हमारे पास और भी ज़्यादा तैयार हो जाएंगे पोट बनकर। और सभी हमने ज़्यादातर वेस्ट में लगाई हैं, ये जो भी हैं बोतल वगैरह ली हैं या फिर मिट्टी के बर्तन लिए हैं, उन्हीं में इनको तैयार किया है। ज़्यादा कुछ खर्च करने की ज़रूरत नहीं, मात्र इसे आप फ्री का पौधा समझ सकते हैं। और भर भर कर फ्लावरिंग करता है, जो पूरी गर्मियों आपके गार्डन में बना रहता है। जब आपके परमानेंट प्लांट भी फ्लावरिंग देना बंद कर देते हैं, तब ये आपके लिए सुंदर सुंदर फूल देता रहता है। देखिए इसको यहाँ से कट कर देंगे और कट करने के बाद जितनी भी इसकी ये हरी हरी टहनियाँ निकली हुई है, इनको अलग पोट में लगा लीजिए। तो देखिए देखने में इतना सुंदर लग रहा है। और सभी ब्रांच हमने इसकी निकाल दी हैं, जो भी सूखी सूखी थी सभी हमने निकाल दी है। और अब देखने में बेहद सुंदर हो गए हैं हमारे पोट, हरे हरे नज़र आ रहे हैं। क्योंकि टेम्परेचर जो है अब बदल चुका है, थोड़ी टेम्परेचर में गर्माहट है, इसलिए प्लांट जो हैं अपनी न्यू ग्रोथ निकालने लगे हैं। और टाइम भी आ गया, फरवरी का मंथ है, इस टाइम पर आप कटिंग भी आसानी से लगा सकते हैं। और किसी पोट की अगर रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, रूट प्रूनिंग करना चाहते हैं, सॉफ्ट प्रूनिंग करना चाहते हैं, तो ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा है। फरवरी में आप अपने पौधों को अगर छोटे पॉट से बड़े पॉट में शिफ्ट करना चाहते हैं तो आप आराम से कर ले, क्योंकि इस मंथ में आप जो भी पौधा लगाएंगे वो खराब नहीं होगा और वो हरा भरा बना रहेगा। ये हमने 2 फर्टिलाइजर लिए हैं, जो एक हमने आलू प्याज के छिलक से तैयार किया है और दूसरा हमने किया है सरसों खली से। और देखिए ये काऊ डंक है, अगर आप चाहे इससे भी फर्टिलाइजर बना सकते हैं। क्योंकि ये हम पोट ऐसे ही रखेंगे तो इन्हें हम फर्टिलाइजर जरूर देंगे, क्योंकि फर्टिलाइजर अगर नहीं देंगे तो फूल इतने अच्छे नहीं आएंगे। हमें चाहिए फ्लावरिंग का साइज बड़ा और सुंदर, तो इसलिए हम इन्हें फर्टिलाइजर दे देंगे जिससे ये अच्छे से ग्रोथ पर कर पाए। क्योंकि ये बहुत छोटे पोट है, इनमें हम कोई भी खाद वगैरह नहीं दे पाते, इनमें खाद देना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि सारे में तो रूट हो रखी है, टहनियाँ हो रखी हैं, तो नहीं हो पाता। तो अगर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रहे हो तो आप आसानी से दे सकते हो। और लिक्विड फर्टिलाइज़र भी इतना ही काम करता है जितना आप मिट्टी में खाद देते हो, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा होता है और इसका भी असर पौधों में बहुत ही जल्दी होता है। छोटे छोटे पोट हैं और इन्हें तो आप चाहे 15 दिन में फर्टिलाइज़र देते रहिए, क्योंकि 15 दिन में, क्योंकि
बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग ये पौधे करते हैं, तो इन्हें 15 दिन में फर्टिलाइज़र तो चाहिए ही चाहिए। सब ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हम यूज करते हैं अपने पौधों में, और उससे भी हमारे पौधे हरे भरे बने रहते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का कोई नुकसान नहीं होता है आपके पौधे में, और आपको रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। देखिए ये हमारे पौधे हैं मैरीगोल्ड वगैरह की, कितनी अच्छी इनके अंदर ग्रोथ हुई है, कितने हरे भरे हैं और कितनी अच्छी इन पर फ्लावरिंग होने लगी है। कलेंचो का है, कितना पत्तियां भी नज़र नहीं आ रही हैं, इस तरह इस पर फ्लावरिंग हो रही है, और बहुत छोटा सा है। इसको हमने अभी कटिंग से ही लगाया था, ये सभी मोस्ट रोज हैं। देखिए